हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सीक्वेंस चल रहा था। एडवांस कैलकुलस का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, तो देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर अभी आप देखा होगा आई होप्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कन्वर्जेंस के इंपॉर्टेंस थ्योरम क्या है। इस इंपॉर्टेंस थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि इस थ्योरम से टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और मतलब कि थ्योरम से ही रिलेटेड आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरम को समझ लेंगे, फिर इसके बाद इस थ्योरम से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे कुछ क्वेश्चंस दिया है उसको हम कैसे प्रूव कर लेते हैं, कैसे पता कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस दिया है कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके थ्योरम्स को समझते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जितने हम थ्योरम बता रहे हैं इस थ्योरम को आप अपने नोटबुक में या अपने कॉपी में कहीं ना कहीं इसको नोट करते रहिए, जिससे तब आपको सीरियल वाइज तभी आपको समझ में आएगा। ये सीक्वेंस सीरीज, ये जो चैप्टर हमारा है ये बहुत आसान है, बट ये है कि कंटिन्यूटी पढ़ने से रेगुलर स्टडी करने से ही तभी समझ में आएगा, अन्यथा ऐसे थोड़ा सा समझ में आएगा फिर यूं निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समय ना वेस्ट करते हुए देखिए कह रहा है सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सबसे पहली बात तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम लिमिट इनफाइनाइट अप्लाई करने पे उसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए, उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। हमारा विगत लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं थ्योरम की। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के थ्योरम कुछ थ्योरम है, जैसा कि हम यहाँ पे 4 थ्योरम लिखा है और 2 थ्योरम और बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला थ्योरम है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये चीज आप अपने माइंड में आज ही सेव कर लीजिए कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। जितने कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे सबके सब वो बाउंडेड होंगे। अब वो बाउंडेड किस तरह से होंगे वो ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन बाउंडेड होंगे ये 100% है। ठीक है, चाहे वो बाउंडेड बिलो हो या बाउंडेड अबव हो। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए बाउंडेड थ्योरम है, एक प्रकार का स्टेटमेंट भी है, इसको माइंड में सेव कर लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं यूनिक थ्योरम। यूनिक थ्योरम ये भी आपका एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का स्टेटमेंट भी है। तो देखिए यूनिक्स क्या कहते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट्स। गुड, मतलब कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जितने कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे वो सब के सब एक यूनिट्स लिमिट रखेंगे, एक यूनिट लिमिट के अकॉर्डिंग या यूनिक लिमिट के रेंज में बिहेव करेंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड सीक्वेंस की बात चली रही है। अब यहां कह रहा है इफ सीक्वेंस एक्सएन, जब इस तरह का सिंबल लगा रहेगा तो समझ जाइए सीक्वेंस ही है। इफ सीक्वेंस एक्स इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर सच दैट, मतलब एक्सएन इज ए सीक्वेंस, एक्सएन कोई एक सीक्वेंस है जो कि नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव नंबर सच दैट, कुछ इस तरह से कि लिमिट एक्स एन इक्वल टू एल, तो देन एल की वैल्यू 0 से ग्रेटर आर इक्वल होगा। ये भी आपके कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक प्रकार का रूल कह सकते हैं या स्टेटमेंट कह सकते हैं। और ऐसा ही फोर्थ में आते हैं। फोर्थ इस थ्योरम हमारा है इफ लिमिट xn इक्वल टू एल, अगर लिमिट xn इक्वल टू एल है तो देन लिमिट मॉड ऑफ xn इक्वल टू मॉड ऑफ एल। ठीक है, तो ये आपके फोर्थ है। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम हमारा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सैंडविच थ्योरम और सीक्वेंस थ्योरम। सैंडविच थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। सैंडविच थ्योरम देखिए, सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज रूल। सैंडविच थ्योरम रूल, सैंडविच जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को आप कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिए और इसके थ्योरम को स्टेटमेंट को पहले समझिए ना। सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज रूल, अब इसमें देखिए क्या है, सैंडविच जी क्या कहते हैं कन्वर्जेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इफ सीक्वेंस xn एंड zn
मतलब दो सीक्वेंस एक्सएन और जेडीएन कुछ इस तरह से है, ईच कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस एक्सएन और जेडीएन कन्वर्जेंट है टू लिमिट टू एल एंड इफ xn लेस देन yn लेस देन zn, मतलब xn और zn के बीच में कोई yn है जो बिलोंग करता है, जो लिमिट l पे डिफाइंड है। फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो देन yn ये आल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कहने का मतलब ये है, सैंडविच जी क्या कहते हैं कि तीन सीक्वेंस xn yn zn है, तीन सीक्वेंस xn yn zn है, तो xn लेस देन yn लेस देन zn कुछ इस तरह से है। जबकि xn और zn कन्वर्जेंट है तो yn सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यही सैंडविच जी बताए हैं, जो कि स्टेटमेंट हमने ऐसे ही लिखा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, बात आती है मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी थ्योरम, ये भी स्टेटमेंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, और मतलब कि ये दोनों थ्योरम जो है हमारे हर कंपटीशन एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, ट्रिपल डी, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम है, इन सब के थ्योरम के एक एक दो क्वेश्चंस जरूर आए हुए हैं ना। तो केवल कुछ नहीं है, स्टेटमेंट समझ लीजिए, स्टेटमेंट से आप ऑप्शन को आराम से क्रैक कर सकते हैं। देखिए मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टीज में क्या है, इफ लिमिट xn इक्वल टू 0, अगर लिमिट xn इक्वल टू x है, 0 नहीं है, लिमिट xn इक्वल टू x, देन और फिर कामा करके लिमिट yn इक्वल टू y, लिमिट xn इक्वल टू x, लिमिट yn इक्वल टू y, एंड yn ग्रेटर आर इक्वल xn, yn ग्रेटर आर इक्वल xn फॉर एवरी n बिलोंग टू n, मतलब n जो है नेचुरल नंबर n में बिलोंग करता है, तो देन लिमिट yn ग्रेटर आर इक्वल लिमिट xn, तो y ग्रेटर आर इक्वल xn, y ग्रेटर इक्वल x। कहने का मतलब ये है, दो सीक्वेंस xn और yn कुछ इस तरह से हैं कि दोनों के लिमिट xn, सीक्वेंस xn के लिमिट और सीक्वेंस yn के लिमिट इक्वल है। देखिए ये लिमिट yn सीक्वेंस इक्वल टू y, लिमिट yn सीक्वेंस इक्वल टू y, लिमिट ये xn होगा, लिमिट xn सीक्वेंस इज x, यहाँ पे आपका x रहेगा, फॉर एवरी सॉरी ये सही है, ये yn है और ये xn, हाँ यहाँ पे लिखा गया लिमिट xn इक्वल टू x और लिमिट yn इक्वल टू y, तो yn ग्रेटर और इक्वल xn फॉर एवरी n बिलोंग टू n, तो देन जो लिमिट yn इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल लिमिट xn, तो इस प्रकार से अगर कंडीशन फॉलो करता है तो y ग्रेटर और इक्वल x। क्लियर, बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये दोनों थ्योरम जरूर लर्न कर लीजिए या कहीं आप माइंड में सेव कर लीजिए, इससे थ्योरम मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो एक प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसके द्वारा हम दिखाते हैं कि जो सीक्वेंस दिया होता है वो कैसे कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रॉब्लम्स हमारा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरह से आएंगे इस चैप्टर से, जैसे कोई सीक्वेंस दिया रहेगा, उसको आपको प्रूव करना होगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, या सीक्वेंस आपको दिया रहेगा, पूछेगा ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड बिलो है कि बाउंडेड अबव है, या सीक्वेंस बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। ऐसे क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे इस चैप्टर से, और जो हमारे टॉपिक ने जो बताया अभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड जितने थ्योरम बताए हैं उस थ्योरम से रिलेटेड रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस लिया है, सो दैट द सीक्वेंस n+1/n इज बाउंडेड बिलो फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब इसको दिखाना है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस n+1/n, ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। ठीक है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अगर ये पूछा होता कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखाइए तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखाते, डाइवर्जेंट सीक्वेंस दिखाते तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस दिखाते। फिलहाल ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात करें तो अभी वो बता रहे हैं, पहले इसको हम प्रूव करते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये दिया हुआ है
जो आपको दिया हुआ इसको हमने कोई सीक्वेंस मान लिया, सीक्वेंस xn इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n, सीक्वेंस हटा दिया, xn इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n। अब इसी में n के स्थान पे एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, n प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ पे भी n प्लस 1 हो गया और नीचे भी n के स्थान पे n प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो xn प्लस 1, तो ये n 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन n प्लस 1। अब देखिए सीक्वेंस दो है, देखिए xn और xn प्लस 1, तो ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से इसको माइनस कर लिया तो ये हो गया n प्लस 2 अपॉन n, n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n। एलसीएम ले लिया, इसका इससे ये हमारा एलसीएम आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ये हो जाएगा, तो इसको अंदर n स्क्वायर माइनस प्लस 2n हो गया, इसको फार्मूले से खोल देंगे, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, तो बचा माइनस 1 अपॉन ये n प्लस 1, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की बात हो रही है, तो अब देखिए ये जो दिया हुआ है xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन 0, मतलब ये जो वैल्यू आएगी हमारी लेस देन 0 होती है फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो xn को उधर ले जाते हैं, xn प्लस 1 लेस देन xn फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो xn इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस आल्सो, तो xn जो सीक्वेंस होगा एक प्रकार का डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस आल्सो xn इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, मतलब n को इसके अपान करते हैं इसके अपान, तो n अपॉन n कट के 1 हो गया अपॉन 1 प्लस 1 बाई n हो गया। अब ये जो वैल्यू हमारा है क्या है, ये ग्रेटर देन है 1 से, 1 प्लस 1 अपॉन n ग्रेटर देन 1 से है, क्यों, क्योंकि 1 तो है ही ऑलरेडी, 1 अपॉन n और ऐड है प्लस में है तो जरूर ग्रेटर होगा, तो इसलिए ग्रेटर देन 1 फॉर एवरी n बिलोंग टू n, hence the sequence xn is a bounded below by 1। अब यहीं पे प्रूव हो गया कि जो सीक्वेंस होगा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगा, और किससे बाउंडेड बिलो होगा, 1 से। क्लियर हो गया, ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, किससे सीक्वेंस है, किससे बिलो है, 1 से बिलो है। इसी क्वेश्चन को अगर पूछ लिया कि गिवन सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो क्या करेंगे, चलिए इसी में बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और बात करते हैं कि अगर ये सीक्वेंस आपको दे दिया गया और कहा कि बताइए सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट, तो आप क्या बताएंगे। वैसे तो हमें कह रहे हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन आइए दिखाते भी। सॉल्यूशन में बात करेंगे, जो सीक्वेंस आपको दिया है xn इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है, लगाइए लिमिट। कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट करने के लिए लिमिट क्या होता है, इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं सीक्वेंस में, और इससे पहले यहां भी लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और n प्लस 1 अपॉन n, ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, इसके अपॉन ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n। लिमिट अप्लाई कर दीजिए 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू 0, तो कितना आ गया 1, फाइनाइट वैल्यू आ गई ना, फाइनाइट। सो गिवन सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ऐसे प्रूव कर लेते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। ज्यादा टफ एग्जाम में आपके नहीं आता है, ऐसे सिंपली क्वेश्चन पूछता है, जैसे सीक्वेंस दे देगा गिवन सीक्वेंस है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ऐसे और तरह के क्वेश्चंस होंगे और टाइप के सीक्वेंस होंगे जो कि आगे नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, काशी सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।